इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति के इस दाई भाग के 123वें श्लोक में याज्ञवल्क्य जी ने पुनः यह प्रतिपादित किया है कि पितृभ्याम यस्य यद्दत्तम तत्तस्यैव धनम भवेत् पितुरूर्ध्वं विभजताम माता पेंशन समम हरेत। अर्थात याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि पितृभ्याम यस्य यद्दत्तम, पितृभ्याम का मतलब होता है माता पिता, माता पिता के द्वारा जिस पुत्र को या पुत्री को जो धन दे दिया गया, पितृभ्याम यस्य यद्दत्तम, माता पिता के द्वारा जिसको यद धनम दत्तम, जो धन दे दिया गया, तद धनम तस्यैव भवेत्, वो धन उसी पुत्र या पुत्री का माना जाता है। अर्थात माता पिता ने अपनी स्वेच्छा से जिस पुत्र या पुत्री को जो धन दे दिया, उस धन के ऊपर उस पुत्र और पुत्री का ही अधिकार धर्म सम्मत माना गया है। और फिर बाद में कहा कि पितुरूर्ध्वं विभजताम, यदि पिता के अर्थात माता पिता के या पिता के मर जाने पर, ऊर्ध्वम यानी गोलोक गमन हो जाने पर, स्वर्गवास हो जाने पर यदि पिता मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में विभजताम, यदि संपत्ति का बंटवारा किया जा रहा है, कब? जब पिता की मृत्यु हो जाए, तो पिता की मृत्यु के बाद में यदि संपत्ति का बंटवारा किया जा रहा है, तो फिर बाद में माता पेंशम समम हरेत, माता भी समम अंशम हरेत, तो माता भी समान अंश की अधिकारी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि माता पिता दोनों जिंदा थे और उस समय उन्होंने अपनी स्वेच्छा से जिस पुत्र या पुत्री को जो धन जितना अपनी संपत्ति में से दे दिया, जिस प्रकार उन्होंने बंटवारा कर दिया, वो सारा का सारा धन धर्म सम्मत है, बंटवारा धर्म सम्मत है, और उस धन के ऊपर उस पुत्र और पुत्री का उतना ही अधिकार रहेगा। लेकिन यदि पिता तो गुजर गए और माता जिंदा है, और उसके बाद में यदि पुत्र संपत्ति का बंटवारा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्त्री का ध्यान रख करके, और याज्ञवल्क्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट नियम बना दिया कि जब ऐसी स्थिति में संपत्ति का बंटवारा हो, तो जितने भाई हैं, जैसे 3 भाई हैं, तो एक चौथा हिस्सा उनकी माता का भी होगा। तो संपत्ति में फिर बाद में 3 हिस्से नहीं होकर के 4 हिस्से होंगे, 3 तो उनके पुत्रों के और 1 उनकी माता का। तो यदि पुत्रों को जितना धन मिल रहा है, उतना धन यदि माता को नहीं मिलेगा, तो फिर बाद में जो समस्या आज के वर्तमान समय में, वर्तमान समाज में जो स्थिति है, वही स्थिति उस जमाने में भी थी कि भाई पिता के मरने के बाद में माता की सुरक्षा की क्या गारंटी है, माता को भोजन कौन देगा, माता की और जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति कैसे होगी। तो ऐसी स्थिति को विचार करके एक सामाजिक प्रश्न है जो आज भी है, जो पिता के मरने के बाद में माता की सेवा से संबंधित उपस्थित होता है। इसके लिए याज्ञवल्क्य जी ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से यह प्रतिपादित कर दिया कि पिता के मरने के बाद में माता भी उस संपत्ति में समान अधिकारी होगी। इसके बाद में उन्होंने फिर कहा कि असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभी पूर्व संस्कृत भगिन्यश्च निजादंसा दत्वांसम तु तुरीयकम। फिर बाद में उन्होंने संपत्ति के बंटवारे में बारीक से बारीक चीज का विश्लेषण करने के बाद में पुनः 124वें श्लोक में यह प्रतिपादित किया कि पूर्व संस्कृति भ्रातृभी असंस्कृता तु संस्कार्या। यदि माता पिता दोनों मर जाते हैं, तो फिर बाद में जो उनके बाल बच्चे हैं, उनके संबंध में क्या नियम होने चाहिए, उनके विवाह आदि के संबंध में क्या नियम होने चाहिए, संपत्ति का किस प्रकार का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि समाज में आज भी वही परिस्थितियां हैं जो उस जमाने में परिस्थिति थी। हर परिस्थिति का मुकाबला करने के एक धर्म सम्मत बात, एक वैज्ञानिक बात जो होनी चाहिए, वही बात याज्ञवल्क्य जी ने श्लोक में प्रतिपादित की है। तो उन्होंने कहा
कि यदि माता पिता नहीं हो तो फिर बाद में पूर्व संस्कृत भ्रातृ भी, अर्थात जिन भाइयों का पूर्व में विवाह आदि, पढ़ाई आदि, उपनयन आदि सारे के सारे संस्कार हो जाते हैं, अर्थात जो पूर्व में संस्कृत हो चुके, अर्थात उनका अध्ययन अध्यापन का काम हो चुका, उनका विवाह भी संस्कार हो चुका, ऐसे पूर्व संस्कृत भ्रातृ भी, पूर्व में जिनका संस्कार हो चुका, ऐसे भाइयों के द्वारा असंस्कृता कुसंस्कारिया, जो असंस्कृत भाई हैं उनका संस्कार किया जाना चाहिए। असंस्कृत का मतलब होता है कि जैसे जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, जैसे उनका विद्यादि का संस्कार नहीं हुआ, जैसे उनका विवाह संस्कार नहीं हुआ, तो ये सारा का सारा उत्तरदायित्व याज्ञवल्क्य जी ने अपने बड़े भाइयों के ऊपर डाल दिया, जिनका पूर्व में संस्कार पिता के द्वारा किया जा चुका है। तो जिनका संस्कार हो चुका वो बड़े भाई अपने छोटे भाई जो असंस्कृत है उनका संस्कार उनको करना चाहिए। और फिर बाद में कहा कि तू निजात अनुसार पुरीकम अंशम दत्वा भगिन्ने असंस्कृता संस्कारिया। और फिर बाद में लड़की के बारे में, बहन के बारे में भी याज्ञवल्क्य जी ने बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से ये बात रखी है कि यदि माता पिता गुजर गए और यदि कंवारी पुत्री है तो उसके संबंध में उन्होंने दिशा निर्देश प्रदान किया कि वो भाई जो संपत्ति के हिस्सेदार हैं उन भाइयों को चाहिए कि निजात अनुसार जो संपत्ति के बंटवारे में उनका जो हिस्सा उनके पास आया वो निज अंश हो गया, उनका स्वयं का अंश हो गया, उस स्वयं के अंश में से तुरीयकम अंशम दत्वा, यानी चौथा अंश दे करके, चौथा भाग प्रदान करके जो असंस्कृत भगिनियां हैं अर्थात जिनका विवाह आदि संस्कार नहीं हुआ उनका विवाह आदि संस्कार किया जाना चाहिए। अर्थात इसमें इस 124वें श्लोक में याज्ञवल्क्य जी ने यह स्पष्ट किया कि यदि बच्चियों का विवाह नहीं हुआ है और माता पिता दोनों गुजर गए तो फिर बाद में ऐसी स्थिति में जो भाइयों ने उस संपत्ति में जिस प्रकार का बंटवारा किया है उनमें से चौथा हिस्सा निकाल करके अपनी जितनी भी बहनें हैं उन समस्त बहनों का विवाह आदि संस्कार उनको उसी धन के द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में एक बच्चे के पास में 100 रुपए बंटवारे में आए तो 25 रुपए निकाल करके और अपनी जो अविवाहित बहन है उसका विवाह आदि संस्कार उनके द्वारा किया जाना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने बताया कि चतुस्त्री द्वेक भागा शूर वर्णसो ब्राह्मणात्मजा क्षत्रजा स्त्री द्वेक भागा विटजास्तु द्वेक भागिनः। अर्थात यदि ब्राह्मणात्मजा वर्ण से चतुस्त्री द्वि एक भागा शूर, अर्थात यदि ब्राह्मण से ब्राह्मणी के जो पुत्र उत्पन्न हुआ, पुराने जमाने में जो वर्णगत जो विवाह होते थे उन विवाह के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी दूसरी जाति के साथ में, जैसे ब्राह्मण ने ब्राह्मण के साथ में विवाह किया, ब्राह्मण ने क्षत्रिय के साथ विवाह किया, ब्राह्मण ने वैश्य के साथ विवाह किया, ब्राह्मण ने शूद्र के साथ विवाह किया। इस प्रकार की जो समाजगत 4 वर्णों की जो स्थिति थी उस स्थिति के अंतर्गत ब्राह्मण से उत्पन्न जो ब्राह्मणी से उत्पन्न जो पुत्र है वो उस प्रकार क्रम से 4 भाग, 3 भाग, 2 भाग और 1 भाग, इस प्रकार वो संपत्ति के बंटवारे में उनका जो परसेंटेज है वो निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार जो क्षत्रजा है अर्थात जो मतलब क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न और जो दिगर समाज की जो स्त्रियां हैं उनसे उत्पन्न पुत्र को भी 3, 2
और 1 भाग, इस प्रकार संपत्ति का बंटवारा करके उनको संपत्ति का वितरण करना चाहिए। और उसी प्रकार विटजाहा, यानी जो वैश्य जाति के लोग बाग हैं, उनके यदि वैश्य से उत्पन्न अपनी जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र है और दिगर जाति की स्त्री से उत्पन्न कोई पुत्र है, तो फिर बाद में उनको 2 और 1 इस प्रकार संपत्ति का बंटवारा किया जाना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि अन्योन्यापरितम द्रव्यम विभक्ते यत् दृश्यते तत्पुनस्ते समय रंसै विभजे रणनीति स्थिति ही। अर्थात उन्होंने बहुत ही एक मजेदार बात बताई है याज्ञवल्क्य जी ने कि जो आज के समाज का दर्पण है, आज हम समाज में जिन चीजों को देख रहे हैं वही चीजें उस जमाने में भी थी जब याज्ञवल्क्य जी ने इस दाय भाग का निर्माण किया। जैसे आज हम देखते हैं कि एक भाई अपने पिता की संपत्ति में से गोपनीय रूप में कुछ धन चुरा करके और अपने पास में गोपनीय ढंग से उसको रख लेता है और दूसरे भाइयों को उसका मालूम नहीं पड़ता। ये बात आज भी हम देखते हैं समाज में, और उस जमाने में भी इस प्रकार की स्थिति थी। तो इसके लिए याज्ञवल्क्य जी ने स्पष्ट नियम बनाया कि अन्योन्यापरितम द्रव्यम, यानी एक दूसरे के द्वारा जो धन का अपहरण कर लिया गया, एक दूसरे के द्वारा पिता की संपत्ति में से जो धन चुरा लिया गया, इस प्रकार का धन अन्योन्यापहृत, एक दूसरे के द्वारा अपहृत यानी चुराया गया जो धन है, वो विभक्ते द्रव्यम, तो उस धन में यदि उसका विभाग किया जाता है तो फिर बाद में यह दृश्यते, अर्थात जो दिखाई दे रहा है, अर्थात जिसका मालूम पड़ गया कि भाई ये धन इसके द्वारा चुराया गया था और उस चुराए गए धन का मालूम पड़ जाए तो पूर्व में, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तक उन्हें ते समय अंशई विभजेरन इति स्थिति ही, तो उस चुराए हुए धन को उन्हें ज्ञात होने पर उसको भी समान अंशों में बांट लेना चाहिए। ते अर्थात वो पुत्र समय अंशई विभजेरन, समान अंशों के द्वारा उसका विभाग करे। अर्थात इसका जो आशय है श्लोक का वो ये है कि यदि पिता ने जिस समय संपत्ति का विभाग किया, संपत्ति का बंटवारा किया, उस बंटवारे के पहले यदि किसी बच्चे के द्वारा, किसी पुत्र के द्वारा कोई धन चुरा लिया गया तो उस समय तो विभाग हो गया, लेकिन विभाग करने के बाद में चुराए हुए धन का यदि पुनः मालूम पड़ जाता है, पुनः ज्ञान हो जाता है, तो सारे के सारे भाई मिल करके उस चुराए हुए धन को समान अंशों में आपस में बांट लेंगे। एक देखो बहुत वैज्ञानिक बात है, और वैज्ञानिक बात इसलिए है कि यदि गलती से एक भाई ने चुरा लिया तो फिर बाद में उसका शुद्ध वैज्ञानिक और धार्मिक यही पक्ष है कि भाई आपस में लड़े नहीं और वो संपत्ति को आपस में बराबर बांट ले, ताकि सारे के सारे भाइयों में संपत्ति को लेकर के किसी भी प्रकार का विवाद न हो। फिर बाद में उन्होंने कहा कि पुत्रेण पर क्षेत्रे नियोगोत्पादित सुतः उभयोरप्यसौ रिक्ति पिंड दाता च धर्मतः। देखो फिर बाद में एक समाज में एक नई स्थिति का जो वैज्ञानिक पद्धति से निराकरण है वो याज्ञवल्क्य जी ने श्लोक में किया है, इस 127वें नंबर के श्लोक में कि पुत्रेण पर क्षेत्रे नियोगात् उत्पादित सुतः है। इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं हुआ और वो दूसरी स्त्री में पर क्षेत्र यानी किसी दूसरी स्त्री से नियोग पद्धति के द्वारा यदि किसी पुत्र को उत्पन्न करता है। नियोग पद्धति का मतलब होता है कि जिसका जिस स्त्री के साथ में वैधानिक रूप में विवाह नहीं होता, लेकिन ऐसी स्त्री के साथ में वो माता पिता गुरुजनों की आज्ञा लेकर के उससे पुत्र उत्पन्न करता है। उस विवाह पद्धति को नियोग पद्धति कहा जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के कोई पुत्र नहीं होता, ऐसा पुत्र वो व्यक्ति यदि किसी दूसरी स्त्री से
जिसके साथ वैधानिक रूप में उसका विवाह नहीं हुआ और उससे किसी पुत्र को उत्पन्न करता है, तो फिर बाद में असौ धर्मतः उभयोरपि रिक्ति पिंडदाता च भवति। तो फिर बाद में ऐसी स्थिति में असौ पुत्र है, वह पुत्र जो पर क्षेत्र में नियोग क्रिया से उत्पन्न हुआ है, वो पुत्र धर्मतः यानी धर्म के अनुसार, बिल्कुल शुद्ध धर्म के अनुसार, उभयोरपि उन दोनों का, अर्थात जिस स्त्री के पुत्र नहीं हुआ उसका और जिस पुरुष के पुत्र नहीं हुआ उसका, उन दोनों ही स्त्री पुरुषों का वो क्या होता है, रिक्ति, अर्थात उन दोनों की संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी होता है और उन दोनों के लिए ही पिंडदाता च भवति, और उन दोनों का मरने के बाद में पिंडदान का, जो मरने के बाद में जो पिंडदान की क्रिया होती है, मृत संस्कार, मृत व्यक्ति के लिए जो संस्कार होता है, उस स्त्री का और उस पुरुष का, उन दोनों के लिए ही वो पिंडदान का अधिकारी माना गया है। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार आज भी हम समाज में देखते हैं, पुराने जमाने में भी समाज में इस प्रकार की बात थी कि वैधानिक रूप में धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार, जो हमारी हिंदू धर्म के अनुसार मान्य है, उसके अनुसार जो विवाह होता है वो तो समाज में दिखता है, मान्य होता है। लेकिन कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं कि हम वैधानिक रूप में धार्मिक रीति रिवाजों से विवाह नहीं कर पाते और फिर बाद में किसी पुत्र के द्वारा पुत्रहीन किसी दूसरी स्त्री से पुत्र उत्पन्न होता है, तो उसके लिए संपत्ति का किस प्रकार का बंटवारा हो, वो वैधानिक पुत्र माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसी संबंध में बिल्कुल शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण याज्ञवल्क्य जी ने अपनाया है और उसको पुत्र के और उस पुत्र के वो सारे के सारे अधिकार प्रदान किए हैं जो उसको मिलने चाहिए। वो उसकी संपत्ति का अधिकारी भी होगा दोनों का, और वो पिंडदान करने का अधिकारी भी माना गया है। इस प्रकार फिर बाद में उन्होंने कहा कि और सो धर्म पत्नीजस तत्समय पुत्रिका सुतः है, क्षेत्रजय क्षेत्र जातस्तु से गोत्रेण इतरेण वा। ये 128वें नंबर का श्लोक है। इसमें याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि धर्म पत्नीजय और है, यानी वैधानिक धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार जिस स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है उस पुत्र का नाम औरस पुत्र कहलाता है। अर्थात औरस पुत्र वो पुत्र होता है कि जो वैधानिक रूप में जो विवाह बंधन में बंधे हुए हो, ऐसे स्त्री पुरुष से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको औरस पुत्र कहा जाता है। और तत्समय पुत्रिका सुतः है, और उस औरस पुत्र के समान ही पुत्री का सुतः है, यानी पुत्री का पुत्र भी माना गया है। अर्थात औरस पुत्र को जो अधिकार है वो सारे के सारे अधिकार याज्ञवल्क्य जी ने आज के हजारों वर्ष पहले अपने पुत्री के पुत्र को भी वो सारे के सारे अधिकार प्रदान कर दिए जो औरस पुत्र को प्रदान किए जाते हैं। अर्थात आज के संविधान में जो बच्ची को संपत्ति में बराबर का भाइयों के समान हिस्सा दिया गया है, उसका बंटवारा आज के हजारों वर्ष पहले याज्ञवल्क्य जी ने कर दिया था। औरस पुत्र को जो संपत्ति में अधिकार दिया, वही अधिकार पुत्री के पुत्र को भी प्रदान कर दिया। से गोत्रेण इतरेण वा। फिर बाद में उन्होंने और स्पष्ट किया कि यदि अपनी गोत्र की अथवा दूसरे गोत्र की जो स्त्री है उससे उत्पन्न जो पुत्र है वो क्षेत्रज पुत्र कहलाता है, और जो क्षेत्रज पुत्र है उसके अधिकार अलग प्रकार के कहे गए हैं, वो आगे बताए जाएंगे। धन्यवाद।